वेलकम टू सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसको मैं हर वीडियो जहां से मैं स्टार्ट होता है, जैसे 1 से लेके आज 7 नंबर तक बताएं या 10 नंबर तक बताएं, तो पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है तो फिर मैं 10 नंबर से बताता हूं, लेकिन मैं एक भी हिसाब नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ मैं सारा का सारा सोल्व कर चुके हैं और सारा वीडियो इसी चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जितना भी हिसाब देख सकते हैं, सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। तो आज मैं बताऊंगा 34 नंबर से, ध्यान दीजिए। आज जो मैं बताऊंगा 33 नंबर से बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से बताना है? 33 नंबर से ट्रिक लगा कर रख दिया हूँ कि क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या मतलब क्या हो जाएंगे? r। त्रिज्या मतलब क्या हो जाएंगे? r क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो इसको मैं बनाता हूँ। तो इतना ही नहीं, इस चैनल पर आपको विज्ञान का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। विज्ञान में जितने भी हिसाब होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का सूत्र वगैरह जितना भी होगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट होगा। मैथ का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, चाहे वही क्वेश्चन सेम जैसे 33 नंबर में वही क्वेश्चन है और 34 में भी वही है, तो उसको भी मैं बताया हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, ताकि बच्चे की परेशानी नहीं हो और क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला सके। पिछले वर्ष की तरह जो विद्यार्थी ने 100 में 100 अंक लाए थे। मेरा मुख्य वजह था कि एक सबसे बड़ा चैनल था 1 लाख सब्सक्राइबर वाला, जब से हैक हुआ तो थोड़ा सा मेरा मूड गड़बड़ा गया। ठीक है, उसी समय से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तभी से मैं एक नया चैनल बनाए। तो इसमें थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, अब देखिए कहाँ तक जाता है। थोड़ा सा मनोबल टूट जाते हैं बनाते बनाते। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और एक और चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर, उस पर केमिस्ट्री का हिसाब जो 9th का है बताया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं, शुरू में ही होंगे। तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। सारा का सारा मैं मैथ बताया हूँ, संख्या पद्धति से लेके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। अब लगभग मैथ का पूरा किताब अब अंत ही होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आपको हर परेशानी इस चैनल के माध्यम से दूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है, तो लिख दिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखते हैं, तो दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई RH, तो यहाँ पर हो गए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र हुआ तो सूत्र लिख दिए। अब 2 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 2। ठीक है, मैं जो भी हिसाब बनाता हूँ नियम के आधार पर बनाता हूँ ताकि गलतियाँ ना हो सके। ठीक है, आर की जगह मैं क्या लिखता हूँ? आर नहीं दिया गया है, यही चीज़ तो निकालने बोलता है। आर यानी त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, बोला जा रहा है ना त्रिज्या, तो मैं लिख देता हूँ त्रिज्या एच कितना है? 14, तो 14 लिख दिया बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 7 दूना के 14, 7 दूना के क्या हो गया? 14। अब सभी को गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिए। 22 दूना के 44 और 44 दूना के 88, तो 88 आर है तो लिख दिए आर बराबर 88। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, आर बराबर हो जाएंगे 88 ऊपर और ये वाला 88 ऊपर और ये वाला 88 कहाँ हो जाएंगे? नीचे, 88 नीचे। ठीक है, जो पीछे से आते हैं नीचे होते हैं। कितना बार में? एक बार में, यानी आर बराबर हो गए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्षेत्रफल में होते हैं। ठीक है, तो आर के मान क्या हो गए? 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देख सकते हैं, 1 नंबर है जो बिल्कुल सही है। इस किताब पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया है, गलतियां भी हैं, तो उस पर ध्यान ना दें, आप अपना तरीका से बनाइए। आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो किताब गलतियां होगा। तो 34 नंबर ध्यान दीजिए। देखिए 34 नंबर में हिसाब है, ऊंचाई है 14 और त्रिज्या है 1। ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊंचाई कितना लिखना है? h बराबर 14 और r बराबर 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं h बराबर 14 सेंटीमीटर और r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है h बराबर 14, r बराबर 1, r बराबर त्रिज्या को r लिखा जाता है, r बराबर 1। तो क्या बोलता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाते हैं 2 पाई r एच। तो 2 है तो लिख दिए 2 पाई। पाई के मान तो पूरा हल्ला है कि 22/7 ही होते हैं अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो। उसके बाद है h, क्या बोल रहा है r, r के मान क्या लिखना है, यहाँ से लिख देना है, r के मान है 1। h के मान क्या लिखना है 14, तो h के नीचे में क्या लिख देना है देख के 14। बोलता है कि जहाँ h रहेगा, यहाँ बोल रहा है जहाँ h रहेगा वहाँ 14 लिखना है, तो यहाँ h है तो हम 14 लिख दिए। तो 7 दुना के क्या हो गया 14, 22 दुना के 44 दुना के 88, क्षेत्रफल निकालने बोला इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर बोलेगा आयतन तो यहाँ हो जाएंगे क्यू। 35 नंबर में ध्यान दीजिए, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर वही सूत्र में बैठा देना है, और इसको मानना है h 25, r 3.5 और h 25 और निकाल देना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 35 नंबर में क्वेश्चन है बेलन की त्रिज्या है 3.5, ऊंचाई है 25, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r बराबर 3.5, h बराबर 25, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए 2 पाई r एच। 2 है तो 2, पाई के मान तो पता ही है 22/7। r की जगह क्या लिखेंगे 3.5, क्या है 3.5, तो यहाँ पर लिख दिए 3.5। अब h की जगह लिख देना है क्या 25, तो यहाँ पर लिख दिए 25। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। तो 7 के साथ 35 कितना बार में, 7 × 35 यानी 0.5 हो गए। ठीक है 0.5। अब 22 दुना के क्या हो गए 44 गुना 0. क्या हो गए 5, 0.5 गुना क्या हो जाएंगे 25 हो गए। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो 5 दुना के 10 और इसको कटा दिए 22 कितना बार में आ जाएगा 22 बार में, 22 बार में आ ना जाएगा। 22 को 25 से गुना करें तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ध्यान दीजिए। अब 36 नंबर में है बेलन की ऊंचाई है 21 और त्रिज्या है 5, तो फिर बेलन का बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। तो h बराबर 21, तो ऊंचाई h बराबर 21, r बराबर 5, वही सूत्र में होगा 2 पाई r एच। ठीक है, 2 गुना पाई के मान हो गए 22/7 गुना r की जगह लिख दिए 5 गुना h की जगह क्या लिख दिए 21, तो 7 या 21, 7 या क्या हो गए 21, तो इसको गुना कर देंगे 22 दुना के 44 गुना 5 या 15, तो 44 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 6 66। ठीक है, तो 620 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, जहां होगा वही होगा उसका आंसर। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि r बराबर 7 सेंटीमीटर और h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ एक्स्ट्रा हिसाब। ठीक है, मैं बनाने दे रहा हूं, समझिए एक प्रकार का टेस्ट है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाते हैं 2 पाई r एच। अगर आप समझ गए तो इसका आंसर आप बताना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था कि किताब का कोई भी हिसाब नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सारा का सारा तो मैं बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अभी और भी बताऊंगा, 7 नंबर 37 38 39 बताऊंगा, लेकिन ये हिसाब को आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएंगे। अगर आप वही हिसाब समझ गए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसी आधार पर एक हिसाब मैं एक्स्ट्रा बनाने के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर कितना आएंगे। अगर आप बता दीजिएगा तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आप लोगों से कि आप जो पढ़ते हैं बिल्कुल समझ कर पढ़ते हैं और इसका आंसर भी सोल्व कर देते हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आप ये हिसाब बना दिए तो समझिए जो मैं बताता हूं आप समझते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप नहीं समझते हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, जितना आएगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं हिसाब नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पहले बोल दिया कि एक्स्ट्रा हिसाब नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो हिसाब था ध्यान दीजिए, तो 37 नंबर का हिसाब समझिए। इसी तरह अगर आप समझ जाइएगा तो एक हिसाब बनाने देंगे तो आपसे बिल्कुल पता चल जाएंगे हमें कि आप बिल्कुल समझते हैं। तो बताने में भी ठीक लगेंगे कि आगे बताएंगे, नहीं तो हमको बताकर फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा कल से क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th का भी मॉडल पेपर आ चुके हैं, उसका मैं अब सोल्व करूंगा। बहुत सारा आप लोगों को बता ही दिए हैं। अगर आप बोलिएगा इसका आंसर निकालिएगा तो बिल्कुल मैं सहमत हूं, आगे मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तब उसके बाद बताऊंगा दूसरा चीज़। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, विज्ञान का बहुत सारा हिसाब जो है मैं बता देता हूं कि शायद यूट्यूब पर कम ही अपलोड होंगे, मैं ही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। नहीं होता है तो मैं रात में जाकर 1 बजे 2 बजे उठकर, सोते नहीं हैं आप लोगों के चलते, और मैं बताता हूं। यदि एक बेलन की त्रिज्या को आधी कर दे और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। ध्यान दीजिए,
एक बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आयतन क्या होगा। यानी क्वेश्चन आप समझिए कि यदि एक बेलन की त्रिज्या को आधा करना है और ऊंचाई को दुगुना करना है, ऊंचाई को लिखा जाता है h और त्रिज्या को लिखा जाता है r, इसको क्या करना है आधा, यानी r/2, r को क्या लिख दिया r/2 और h को क्या करना है दुगुना h, यानी हो जाएगा 2h। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिए, जो चीज बोला जा रहा है वही चीज लिखे। ठीक है, तो बोला जा रहा है दुगुनी कर दी जाए तो आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पहले होता है क्या, तो बेलन का आयतन हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन लिख दिए। अब आर के जगह क्या भरना है r/2। ध्यान दीजिए, तो पहले पाई है, पाई के मान तो आपको बिल्कुल पता होगा, हर हिसाब में बोल रहे हैं 22/7 ही होता है। अगर ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि 3.14 लें तो 3.14 लेना है। ठीक है, तो आर की जगह क्या भरना है r/2, यानी आधा किए r/2 हो गया। इसको लिख देंगे r/2। ठीक है, क्या बार, अब बोलिएगा 2 बार क्यों लिखे, ऊपर में बोल रहा है 2 बार लिखने, r² का बार 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। अब h की जगह लिखे 2h, h के जगह लिख दिए 2h। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसको कटाना है। तो करना है क्या, ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक चीज आपको पता होगा कि इस तरह के रहेंगे 8/4 और बटे 6/3 रहेंगे तो क्या किया जाता है, इस तरह अगर ऊपर भी बटा रहे और इसका भी बटा रहे तो क्या किया जाता है, आपको पता होगा कि 1/8 लिखा जाता है और इस तरह रहने पर गुना लिख के 3 ऊपर चल जाता है और 6 नीचे, 3 ऊपर और 6 नीचे आ जाता है, इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये तो हो गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसको दुगुना किए तो इस तरह आया। लेकिन पहले का मूल बेलन क्या था, बेलन की ऊंचाई होगा क्या, आपको पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, ऊंचाई बोल दिए, बेलन का आयतन हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे, यहाँ नहीं होगा बराबर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, अब इससे तुलना करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है, तो हो जाएंगे, इसको 22/7 भी लिख सकते हैं या पाई भी रहेगा तो पाई तो कटिए जाएगा। ठीक है, लिखते हैं 22/7 गुना r/2 गुना r/2 गुना 2h, 2 कट गया। ठीक है, 2 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया पाई के मान यहाँ भी लिख सकते हैं 22/7 लिख दिए, गुना r के बार है 2 बार, तो लिखे r गुना h भी कट गया। ठीक है, ये दोनों कट गया। अब बच गया 22/7 ये भी कट जाएंगे। ठीक है, r आपको पता होगा क्या बच गया, r/2 गुना r, यही ना बचा हुआ, ये भी r कट गए। ठीक है, ये भी क्या कट जाएंगे, ध्यान दीजिए, ये भी r कट जाएंगे, ये भी r कट जाएंगे, क्योंकि नीचे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए r बटा क्या हो गया, सब तो कट गया, बच गया, यही दोनों में खेल हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, बच गया, ऊपर बच गया r/2, ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल मान लीजिए ये हुआ r/1 मान लीजिए, इसको ऊपर करेंगे, मान लीजिए क्या हो गया r/2, इसको लिख दिए ना, यहाँ वाला r/2 लिख दिए। अब इसको पलटाने बोले, हम बोले ना यहाँ पर पलटाया जाता है, गुना लिख के, 1 ऊपर और r नीचे हुआ होता है ना, तो r कट गया, यानी क्या बच गया 1/2, 1/2 क्या हुआ, आधी होती है, यानी क्या हो जाएगी आधी, इसका मतलब हो गया आधी। तो जहां होगा आधी आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी इसका क्या हो गया, मूल बेलन मतलब उसका आयतन हो जाएगा आधा, तो जहां भी हुआ है आंसर आधा। इसी तरह से वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं 38 नंबर से कल मैं बताऊंगा, और भी विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारा हिसाब मतलब क्लास 9 का मैं बताऊंगा। तो किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, नहीं है। आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, और एक चैनल जो मैं बताया कि विज्ञान का हिसाब और भी बहुत सारे पत्र से रिलेटेड बहुत सारा आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो है, तो वो एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें। लेकिन खास करके तो ये चैनल जो है आपके लिए यूजफुल वीडियो है, यानी जो बनाया गया है आपके लिए उपयोगी वीडियो है, ये सब वीडियो जो बनाया गया है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं, तो ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो काफ़ी परेशानी होगी, आपको सर्च करते करते फिर परेशान हो जाइएगा।